पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने शब्दों में, अपने घरों में, अपने चर्चों में, अपने जीवन में। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। वही है जो सब चमत्कार करता है। आमीन। जितने मिराकल आप देखते हो और देखना चाहते हो, उसके स्वागत के अंदर छिपे हुए। आमीन। स्वागत करोगे, मिराकल तुम्हारी और अपने आप आएगा। आमीन। क्योंकि जिसने मिराकल रोका हुआ है, जब वो देखेगा तुम्हें कि तुम स्वागत किसका कर रहे हो, पवित्र आत्मा का, वो अपने आप हट जाएगा। आमीन। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब क्या है? तुम्हारी उदासियां जाती रहेंगी। आमीन। तुम्हारी उदासियां जाती रहेंगी। मैं पवित्र आत्मा का स्वागत करो। अपने घरों में खड़े होकर अपने घर को देखो और उसमें जो जो कमजोरियां हैं उसको देखो। देखो, मैं देख रहा हूं, तुम स्वागत कर रहे हो, तुम्हारे घर से कमजोरियां जा रही हैं। आमीन। तुम्हारे जीवन से कमजोरियां जा रही हैं। तुम्हारे हर हिस्से से चर्च की कमजोरियां जा रही हैं। आमीन। स्वागत करो पूरे बल से। स्वागत करो। उठाओ हाथों को, उठाओ सब 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 हाथों को उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर जितने जन हाथों को उठाए हुए हाथों को हिला रहे हैं, मेरे परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत जो तेरे संग रहते हैं, परमेश्वर, वो आज इनको छुए यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर इनके घरों को छुए अभी। आमीन। परमेश्वर आपके सब बड़े चमत्कार इनके घरों में जाएं अभी अभी। आमीन। इसी वक्त जाएं और छुए इनको। यस, आमीन। हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को, हिलाओ हिलाओ हाथों को, हिलाओ। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर तेरा महासामर्थ जो तेरे हाथों को हिला रहे हैं और तुझे परमेश्वर देखते हुए, खुदावन इनके घरों में तेरे दूत जाएं मेरे परमेश्वर। आमीन। तेरे दूत जाएं और छुए इनको सब। आमीन। छुए इनको अभी 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 अभी। आमीन। हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। मैं जब बोल रहा हूं, आपके घरों में दूत छू रहे हैं। आमीन। स्वर्गदूत छू रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे हैं, छू रहे हैं। प्रभु यीशु का बल से स्वागत करो। दाल
परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब क्या है? स्वागत किसका करते हो तुम? जो तुम्हारे और है, जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करता है। यस, स्वागत अगर प्रभु यीशु का कर रहे हो, अगर आपको ये विश्वास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में और वो पृथ्वी में उसने हमें बनाया, हमें चला रहा है, तो उसका स्वागत कैसे होना चाहिए आपके? जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है, हमने पिछले हफ्तों में सुना कि एक सिंपल सामरी औरत ने परमेश्वर के बड़े सपने को पूरा किया। और अगर हम उसको ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने यूहन्ना 4 के अंदर अलग अलग हिस्सों में अपने मन की बात को बताया। अलग अलग हिस्सों में परमेश्वर ने पहले बाइबल में लिखा कि यरूशलेम से, यहूदा से गलील को जब गए तो सामरिया के अंदर से होकर निकले। वो परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ पवित्र वचन के अंदर लिखा है, अगर उसको गहराई से तुम समझोगे तो तुम्हारे हर हिस्से की बात लिखी हुई है, तुम्हारे हर घर की बात लिखी हुई है। वहां पुराना हर वो हिस्सा जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लिखने की कोशिश की। परमेश्वर ने बताने की कोशिश की कि हजारों साल जो बीत गए थे, लोगों को, सामरियों को और यहूदियों को अब लगता नहीं था, वो स्टोरी बन के रह गई थी। हजारों साल जब बीत जाते हैं तो स्टोरी बन जाती है वो, कि कभी होता था कि हम यरूशलेम में, हमारे बाप दादा परदादा यरूशलेम में रहते थे, लेकिन वो यरूशलेम में कभी गए नहीं, उन्होंने देखा नहीं यरूशलेम को। उनके आगे जनरेशन, जितनी नई जनरेशन आई, तो परमेश्वर बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारा जितना मर्जी पुराना हिस्सा है, तुम्हारे ऊपर जितने मर्जी कर्ज सराप है, पुराना बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिस दिन जीसस क्राइस्ट बीच में से होके निकलता है, वो चेंज कर देता है। आमीन। और अगर हम उसके अगले वाले हिस्से को देखते हैं, वो सामरी औरत का वो हिस्सा इतना गहरा है कि हमारे जीवन के हर पल को परमेश्वर ने लिख दिया। आपने सुना कैसे यकूब के बारे में बताया उसमें। यकूब कौन था? वो कुआं किसका था? क्या आपको समझ आई कि नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको बार बार सुनो, ये जरूरी है। फिर परमेश्वर ने आगे बताया कि भविष्यवाणी वो नहीं है जो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी उसके अंदर की परमेश्वर ने। और कैसे परमेश्वर ने बताया कि जो जीवन जल पिएगा, आपने सुना परमेश्वर का लहू और बदन जिसके अंदर है उसके अंदर जीवन है। जो क्रूज पे फेथ करता है वो शुद्ध हो चुका है। जल और आत्मा से नया जन्म, यीशु मसीह के ऊपर फेथ करना। और यहां क्या है? जो जीवन जल पिएगा
जीवन जल पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना अगर उसकी 14 पढ़ते हैं, पर जो कोई भी ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ये जो वचन लिखा हुआ है, ये परमेश्वर ने यूहन्ना 4 को अगर आप अलग अलग हिस्सों से देखोगे तो सब कुछ पूरा पूरा बाइबल लिखा हुआ है इसके अंदर। चेलों को लिखा हुआ है कि मेरा खाना क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। फिर परमेश्वर के दासों के लिए लिखा है कि तुम्हें लगता है कि जब तुम बीज बोते हो, वो वाला बीज नहीं जो आजकल बोलकर चल रहा है, वो नहीं। फसल जब बोते हो तुम, तो तुम्हें लगता है 4 महीने वेट करनी पड़ेगी। परमेश्वर के दासों के लिए बहुत बड़ी न्यूज, गुड न्यूज नहीं, तुम्हारा सब कुछ एक वर्ष में यीशु मसीह ने लिख दिया कि तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी कि 4 महीने के बाद तुम्हें कटनी पड़ेगी, तुम्हें कटनी का मौसम आएगा। परमेश्वर बोलता है उठा आंखें देख और जा, लेकिन वो हो नहीं रहा। क्यों? जीवन जल के बारे में लिखा है जो मुझसे पिएगा जीवन जल, उसके अंदर से क्या निकलेगा? चश्मा बन जाएगा। वो चश्मा बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने जीवन जल पिया? यस। जीवन जल क्या है? जीवन जल परमेश्वर का बदन और लहू है। जीवन जल परमेश्वर का वचन है। जीवन जल क्रूस के ऊपर विश्वास करना है। जीवन जल परमेश्वर का प्रचार करना है। जीवन जल क्या है? और लिखा है कि तू चश्मा बन जाएगा। क्या तुम चश्मा बने? जीवन जल क्या है? जीवन जल है जीसस क्राइस्ट को लेना। जीसस क्राइस्ट को लेने का मतलब जीसस क्राइस्ट की तरह आपने जीवन जीना। जीवन जल जो पिएगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? चश्मा निकलेगा। आपने जीवन जल पिया, पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि मुर्दों को जिंदा करना। हर एक दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को चंगा आपने होते हुए देखा और कर रहे हैं सभी परमेश्वर के लोग। लेकिन क्या कोई कॉन्फिडेंट है जो बोले कि मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा, लेकर आओ? अगर लिखा हुआ है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर लिखा है तुम जीवन जल पियोगे तो चश्मा बन जाओगे, तो आज भी क्यों अधूरी है जिंदगी? क्यों अधूरा है घर? क्यों रुका हुआ है? क्यों चर्च फिर फेल होता जा रहा है? अब चर्च को आगे लेके जा रहे हो, क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसे करो? नहीं। ध्यान से सुनो, जीवन जल जब पी लिया है तो अंदर से क्या निकल रहा है? लास्ट वीक मैंने बताया था, कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु जिंदा है, जिसको फेथ है, विश्वास है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे प्रभु यीशु ने बनाया है, वही मुझे चला रहा है। मैं पूछता हूं, अगर आपको ये फेथ है
कि मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने भेजा है, मुझे चलाया, मुझे उसने चुना है, वही स्वर्ग और पृथ्वी को चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। तो सुनो, जीवन जल तुम पी चुके हो, वही जीवन जल है। लेकिन अब बड़ी बात है, अब उस क्वेश्चन का आंसर है ढूंढना कि क्यों रुका हुआ है सब कुछ। अगर जीवन जल पी लिया तो चश्मा निकलना है अंदर से, चश्मा निकलना है। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, चश्मा निकलना है, गालियां नहीं निकलनी। चश्मा निकलना है अंदर से। चश्मा निकलना है, व्यभिचार नहीं निकलना। चश्मा निकलना है, युवतियां नहीं बनानी योजनाएं, गलत योजनाएं, जेलसी नहीं निकलनी। चश्मा निकलना है। चश्मा निकलेगा तो चश्मे का मतलब क्या है? कैसे चश्मा, किसको बोलते हैं कि चश्मा क्या है? चश्मा इंग्लिश में फाउंटेन लिखा हुआ है, झरना। वो है क्या? क्या जो किसी की मदद करनी झरना है? क्या चर्च में जाकर जोर से वर्शिप करना झरना है? क्या जोर से हालेलुया बोलना झरना है? क्या पुलपट पे खड़े होकर प्रचार करना झरना है? वो झरना है क्या? चश्मा है क्या? वो चश्मा है। और सुनो, ये सारा जीवन उसके ऊपर टिका हुआ है। मैंने मुर्दों को जिंदा करने की बात बोली है, चश्मा। मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किसी को बोलते हुए देखा कि लाओ मुर्दों को मैं जिंदा करता हूं। अगर पवित्र वचन में लिखा है तो फिर क्यों? चश्मा, चश्मा, झरना। अगर जीवन जल पिया है तो चश्मे का निकलने का मतलब क्या है? चश्मे के निकलने का मतलब है जो जीसस क्राइस्ट ने किया। जीसस क्राइस्ट को अंदर से निकलना है, आपके अंदर से। सेम जब आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको लगता है कि मैं सही हूं, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है। पर आप सही हो, फिर भी आप रिएक्ट करते हो जो पवित्र वचन में लिखा है, तो चश्मा बह रहा है तुम्हारे अंदर से। अगर आप अपनी कलीसियाओं में जा रहे हो, आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जे में धसे हुए हो, कुछ भी हो, आप पवित्र वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हो, आप योजनाएं नहीं बना रहे कि कलीसियाओं से कर्जा उतारने की योजनाएं बनाई जाए, तो समझो झरना बह रहा है अंदर से। एक बात ध्यान रखना, कितना फर्क है तुम्हारी जीत में और हार में, कितना फर्क है तुम्हारे फेल होने में और पास होने में, कितना फर्क है तुम्हारी सदा की कामयाबी में और सदा के फेल होने में। वो झरना निकलना, जीसस क्राइस्ट का अंदर से निकलना। आपको लगता है कि वो मुश्किल है, आपको लगता है मैं झूठ बोल लूंगा काम चल जाएगा, आपको लगता है मैं वाइफ से झूठ बोल लूंगा, अगुए से झूठ बोल लूंगा, कलीसियाओं से झूठ बोल लूंगा, पैसे के लिए थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत जब बोलोगे वो झरना नहीं बहना अंदर से। याद रखना, ये तुम सेवा कर रहे हो, बल से जोर लगा रहे हो, सब कुछ थोड़ा सा आकर
झरना नहीं बहना, बिल्कुल नहीं बहना। वो मेन पार्ट है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का मकसद ही यही है। वरना क्यों लिखता परमेश्वर कि जीवन जल, ये नया नया लिख दिया कि जीवन जल जो मुझसे पिएगा, वो जीवन जल क्या है? वो जीसस क्राइस्ट खुद है। और जब वो अंदर से तुम्हारे निकलना शुरू होता है, आप मुझसे पूछते हो ना, मैं आगे बढ़ता हूं, पीछे आ जाता हूं। वंश नहीं आगे बढ़ रहा, कलीसियाएं नहीं आगे बढ़ रही, सब कुछ फेल हो रहा है। सही से सुनो, ध्यान से। जीवन जल आप पी चुके हो अगर आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हो। जब उस औरत ने पिया तो उसके अंदर से जीसस क्राइस्ट निकला, क्योंकि वो प्रूव करता है जब वो लोगों के पास गई। आपको लगता है कि जिंदगी जैसे मर्जी चलाओ लेकिन चलानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार परमेश्वर के सामने आज खड़े होकर बोलो कि मैं परमेश्वर तुझे पी चुका हूं, तू मेरा बनाने वाला, चलाने वाला, मेरे बच्चों को चलाने वाला। मैं बोलता हूं और सब कुछ हटा दो, वो जो कुछ जीवन में उलट पुलट चल रहा है। आपको लगता है थोड़े से लोग मेरी मिनिस्ट्री बना देंगे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई बड़ा पैसे वाला बंदा तुम्हारी मिनिस्ट्री बना देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कुछ भी करके एक बार आगे निकल जाओ, आगे निकलोगे, चेक करके देख लो, आगे निकले हुए भी उदास हो, आगे निकले हुए भी टूटे हुए हो, आगे निकले हुए भी अंधेरे में हो, आगे निकले हुए भी ऐसे लगता है सबसे पीछे हो। क्यों? क्योंकि चश्मा नहीं बह रहा अंदर से। जब चश्मा बहेगा तो अपने आप घरों में, घर के अंदर, आज इसी समय जैसे तुम बोलोगे एकदम से चश्मा बहेगा, घर तुम्हारे हल्के हो जाएंगे। आमीन। तुम्हें जीवन कहां जीना है? अपने परिवार के संग, इस पृथ्वी के ऊपर। इस पृथ्वी के जीतने का आज तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं। इस पृथ्वी पे सबसे आगे जाने का, सबसे बड़ी जीत जीतने का, सबसे बड़े मिराकल को पाने का, ये सही मैंने क्या देखा, जैसे वो हारे हुए हैं और परमेश्वर मुझे बोल रहा है ये जीत जाएगा अगर इसके अंदर से वो चश्मा बहेगा। चश्मा बहेगा मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की तरह रिएक्ट लाइफ में जीना, उसको जीना, जीसस क्राइस्ट को जीना। लेकिन हुआ क्या? उलट पुलट अपना जोर लगाते हो, कहीं ना कहीं अपनी योजनाएं हर जगह पे। ये गलत है। मैं चाहता हूं तुम्हारे चेहरे को देखकर लोग बार बार पूछे कि तुम्हारा चेहरे के ऊपर क्या है ये? यस। वो क्या है का मतलब क्या है? वो जीसस दिखेगा उनको चेहरे पे। आमीन। आपको बहुत से लोग मिलेंगे, जब तुम्हारे अंदर से चश्मा बहेगा तुम्हारे सपने आएंगे लोगों को कि हाँ जीसस के साथ आप भी थे। यस। वो बड़ा हिस्सा है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे बड़ा मिराकल करूं, बड़ी कामयाबी करूं, बड़ा आगे जाऊं, बड़ी हीलिंग लूं, तो आज उसका फॉर्मूला यही है कि जो चश्मा है वो तुम्हें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है,
अगर बड़ा बहुत बढ़िया घर बनाना है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर फाइनेंस में सबसे आगे जाना है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी करनी है, अगर सफल जीवन जीना है, तो ज्यादा नहीं, तुम्हें खुद अपने आप की जरूरत है। अपने आप को रखो परमेश्वर के आगे और निकालो एक एक करके जो कुछ तुम्हारे अंदर जीवन जल को रोके हुए है, जो चश्मे को रोका हुआ है जिसने। आपको लगता है सब कुछ करो, ठीक है, जब गुस्सा आता है तो फिर यीशु मसीह को भी साइड में बैठा देते हो। नहीं, आपको जीवन जल ले चुके हो तो जीना है जीसस को। तुम जियोगे जीसस को, चश्मा उसी का नाम है, वही चश्मा है, यस, वही परफेक्ट है, वही परफेक्शन का ऑनर है, यस, और उसी के द्वारा सारा कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। आमीन। हाथ उठाना जिसको लगता है ऐसे हो रहा है, आपको लगता है कि मेरा सारा कुछ ठीक है, फिर भी क्यों क्लेश है? आपको लगता है मैं पूरे मन से पवित्रता से एफर्ट कर रहा हूं, फिर भी आगे जाकर मैं रुका हुआ हूं। आपको वेट करनी पड़ रही है, वेट, हर जगह पे वेट, हर जगह पे वेट। आपको लगता है मैं सारा कुछ करके डन कर चुका हूं, लेकिन अकेले में रो रहे हो तुम दूसरों को देखकर रो रहे हो, अपने आप को देखकर रो रहे हो। आपको लगता है मैं लेट हो गया हूं, आपको लगता है मैंने गलत बोल दिया, मैंने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे कारण का क्यों का मतलब है वो चश्मा नहीं बह रहा अंदर से। और सुनो, चश्मा बहने का मतलब है जीसस क्राइस्ट को जीना, जीसस क्राइस्ट को बोलना, जीसस क्राइस्ट की तरह रहना, जीसस क्राइस्ट की तरह चलना। और जीसस क्राइस्ट जब चलता है, जब रहता है, जब बहता है, तो अपने आप चश्मा बहेगा और जीवन निकलेगा तुम्हारे अंदर। आमीन। फेलियर नहीं निकलेगा। फिर अगर आपको चैलेंज आपको बार बार आ रहे हैं, मैंने देखा बहुत से लोगों को, बच्चों को मैं मिला, उनको लगा जी एक बार मेरा वीजा लग जाए बस समझो मैं, और जब वो वीजा लग गया, वो चला गया बाहर, फिर मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है, संत जी एक बार मुझे काम मिल जाए। काम मिल गया, फिर अब जी ग्रीन कार्ड हो जाए, उसके बाद अब जी घर, उसके बाद शादी, अब जी बच्चे नशों में चले गए, बच्चों को ठीक कर रहा है, नहीं जी वो घर में जिसकी शादी करके लेके आया उसने हमें घर से निकाल दिया। बात कहां आ गई? जीरो पे। चश्मा जब अंदर से बहेगा तो बेस शुरू से ही तुम्हें वो टॉप पे लेके, आमीन। आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं जी मुझे 2 बिजनेस मिल जाए, 4 मिल जाए, 10 लाख तक पहुंच जाऊं, 50 लाख तक पहुंच जाऊं, पहुंच गए हो जी, अब अभी भी जी कर्जा बहुत है, पता नहीं कब ऐसे हो जाए। नौकरी, मुझे सरकारी नौकरी, आजकल बड़ी एप्लीकेशन सबको मिलनी है जिसने मुझे बोलकर भेजा है, लेकिन सुनो सुनो, जिनको मिली हुई है सरकारी नौकरी मिल जाए जी, अब क्या है, ओ जी इन्ने पैसे तनख्वाह लेने आप, फिर भी कुछ नहीं बनता, फिर भी कर्जे थले। सरकारी नौकरी जिनके पास है
वो उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। कर्जे हैं बच्चों का, तब भी कुछ नहीं, घर चलाने के लिए फाइट करनी पड़ रही है। किसी को लगता है मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, अब क्या है, मिनिस्ट्री बढ़ गई, मिनिस्ट्री बढ़ गई, अब क्या, जब बढ़ गई मिनिस्ट्री तो पंगे भी बढ़ जाने हैं। अब पंगों में उलझे हुए हो, पाप आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको इधर उधर सब कुछ करना पड़ रहा है। क्यों? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें? जो फॉरेन में एनआरआई सुन रहे हैं मुझे, उनको पूछकर देख लो, 10-10, 20-20 साल से गए हुए हैं, आज भी अधूरापन है। क्यों? आज भी टूटे हुए हो। क्यों? आज भी घरों में फाइट चल रही है। क्यों? आज भी बच्चों की फाइट चल रही है। क्यों? आज भी बिजनेस की फाइट चल रही है। क्यों? मैं क्या बता रहा हूं, जो एंड पे मिलना है, जो एंड पे ढूंढना है, जो एंड पे खोज करनी है, उसको शुरू से ही लागू कर दो। Yes. वो जीसस क्राइस्ट है। आमीन। जब तुम जीसस क्राइस्ट को लागू कर दोगे, तुम लागू कर दोगे उसको, अपने आप सारा कुछ बेसिक से ही, शुरू से ही टॉप पे रहोगे। आमीन। जब भी तुम्हें कोई पूछेगा हाँ जी कैसे चल रहा है, तुम बताओगे चश्मा मेरे अंदर से बह रहा है, यानी जीसस बह रहा है अंदर से। यस। एक भी कमी नहीं छोड़ेगा वो तुम्हारे। आमीन। वो तुम्हें स्लो लग सकता है, तुम्हें समझ ना आ सकता है, तुम्हें ठंडा लग सकता है कि ये क्या है। यहां मैं एक बात झूठ बोलकर मेरे 10 साल बच जाने हैं, और मुझे सच ये बात बोलकर मुझे 10 साल वेट करनी पड़नी है। करो वेट। तुम्हें लगता है 10 साल, 10 साल के बाद भी जब तुम उस 10 साल वाले को मिलोगे ना, जिसने झूठ बोलकर आगे गया है, वो तुम्हें बोलेगा कि अच्छा किया यार, तूने झूठ नहीं बोला, मैं 10 साल आगे नहीं हूं, मैं तेरे से 20 साल पीछे चला गया हूं। यस। जियो उसको जो चश्मा बनकर तुम्हारे अंदर से निकलता है, जियो उसको जो तुम्हारे अंदर से एक पावर, एक मिरेकल बनके तुम्हारे शब्दों से बहता है। आज तुम्हें मुश्किल हो सकती है, आज तुम्हें प्रॉब्लम लग सकती है, आज तुम्हें बिल्कुल मन नहीं मानेगा तुम्हारा, लेकिन सुनो, तुम्हारा हल वहां पे छिपा हुआ है। यस। तुम्हारी सब योजनाएं वहां पे छिपी हुई हैं। क्यों जीवन जल का चश्मा अंदर से नहीं बह रहा? क्योंकि हर एक को नौकरी चाहिए, वो भी टॉप की, लेकिन जीवन जल की परवाह नहीं है। बिजनेस चाहिए बहुत बड़ा, जीवन जल की परवाह नहीं है। मिनिस्ट्री चाहिए, उसके खर्चे चलाने के लिए कुछ भी बोलो, जीवन जल की परवाह नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम इस बात को पकड़ में लाओगे, अगर आज लेकर आते हो कि आज निर्णय करता हूं मैं हमेशा बोलता हूं ना, परमेश्वर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान बन गए, अंदर से वो झरना तुम्हारे अपने आप निकलना शुरू हो जाए। आमीन। और अच्छा इंसान वो जिसने जीवन जल पिया हुआ है, तुमने पिया हुआ है। अब झरना तुम्हारे ऊपर है कि झरना निकालूं कि अंदर से गाली निकालूं, तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए इसको हम दोबारा कर रहे हैं।
उठाओ हाथों को और बोलो, परमेश्वर मैं आज से मैं जीवन जल पीता हूं खुदावंद। मैं आज से जीवन जल जो आपने कहा मेरे से जो पिएगा उसके अंदर से झरना निकलेगा। मैं आज से वाचा बांधता हूं आपके आगे, वाचा बांधता हूं मेरे अंदर से आप निकलोगे परमेश्वर, आप निकलोगे परमेश्वर। जितने जन पहली बार आए हैं यहां पे, प्रभु यीशु के नाम से उनके नशे जा चुके हैं, छूट चुके हैं और वो चंगे हो चुके हैं। आमीन। अच्छा सुनो इस बात को, सुनो। अभी क्या होगा? अभी इसके बाद, सरमन के बाद, प्रचार के बाद ये गवाहियां देने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम इतनी सी बात को समझ गए, बड़ी छोटी बात है और बहुत बड़ी है। तुम हमेशा हल ढूंढ रहे हो, हल तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। वो झरना है, जब वो बहेगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, सब जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और यहां पे बैठे हुए, सुनो, लोगों को भी सिखाओ। परमेश्वर यीशु मसीह को चंगा करने वाला गुरु मानकर सिर्फ मत आओ उसके पास कि सिर्फ चंगाई लेनी है जी, चंगे होकर हम फिर वापस जाएंगे। तुम धोखा खाओगे बहुत बड़ा। तुम्हारे पास समझ दी है, तुम ये ऑप्शन ले सकते हो कि अगर परमेश्वर जो बनाने वाला है इस पृथ्वी को यही है, तो मैं इसी के पास रुक जाऊंगा चंगा होने के बाद। ये बात बोल सकते हो तुम। चेक करो परमेश्वर को। मैंने देखा लोगों को धोखा खाते हुए। धोखा क्या खाया उन्होंने? सिर्फ चंगाई के लिए। यह गलत है। अपना जीवन दो परमेश्वर को एक बार, एक बार। आज अगर तुम मौत की कतार पर हो, डूबने की कतार पर हो, तुम बिल्कुल फिनिश हो चुके हो, रो रहे हो, यहां बैठे हुए ऑनलाइन सुन रहे हो, तुम्हें लगता है मेरा अब जीवन नहीं बचेगा, मेरा घर नहीं बचेगा, मैं नहीं बचूंगा, कुछ नहीं बचेगा, यही वो समय है जब तुमने जीवन जल पीना है, यानी यीशु मसीह को चेक करना है। और जैसे तुम बोलोगे मैं जीवन देता हूं परमानेंट परमेश्वर को, यानी चश्मा तुम्हारे अंदर से निकलेगा और तुम्हें 100% सेव करेगा और जीवन देगा। ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं हम इस पृथ्वी पे? क्यों? परमेश्वर ने कहा जाओ मेरा प्रचार करो, जाओ मेरे मैसेज को दो, जाओ। जीवन जल तुम्हारे अंदर से जब बहेगा तो चश्मा निकलेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि लोगों को जेन्युइनली इंसान बनाओ, अच्छे इंसान। परमेश्वर को नहीं चाहिए तुम ये हो, वो, तुम्हारा नाम ये है, तुम ये काम करते हो, नहीं। परमेश्वर को अच्छे इंसान दिखने चाहिए प्रैक्टिकली। तो सामरिया के अंदर यूहन्ना 4 में जो आपने सीखा है वो यही है, क्योंकि दोबारा इसको परमेश्वर कब बोलने के लिए करेंगे उसका पता नहीं है, इसलिए इसका कोई हिस्सा छूट ना जाए। इसका हिस्सा था कि परमेश्वर ने कहा जाओ कटनी का समय हो चुका है। इसका हिस्सा था, उसने कहा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा खाना है। उसका हिस्सा है कि उसने उस औरत को चुना जो कुछ भी नहीं थी, फिनिश थी। और क्यों सामरिया में आकर परमेश्वर ने बोला कि जीवन जल? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस औरत को पिलाया था और उसने माना कि मैं अब परमेश्वर का जीवन जल पीती हूं, और चश्मा बनकर निकला। अब सोचो, हजारों सालों का सपना अगर उसने पूरा किया, तुम भी पूरा करोगे अपना और परमेश्वर का, जब जीवन जल निकलेगा तुम्हारे अंदर। और मैं नहीं चाहता हूं कि बाइबल को आप
पढ़ते जाओ, लंबा 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 पढ़ते जाओ। मैं तो इस पे अभी पता नहीं 2 साल प्रचार कर सकता हूं, 2 साल एक एक लाइन के ऊपर। इतना इतना परमेश्वर ने मुझे बोल कर रखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसलिए ये आज ओवरव्यू सारा उसका कर रहे हैं हम कि पिछले हफ्तों में जो आपने सीखा उसका लास्ट क्या है, यही आपने साथ में लेकर जाना है कि सामरी औरत ने जीवन जल पिया, मैं आज जीवन जल पीता हूं और चश्मा मेरे अंदर से कौन है? यीशु मसीह निकलेगा। यीशु मसीह जब निकलेगा तुम्हारे फाइट खत्म हो जाएगी घरों से, तुम्हारे बच्चों की फाइट आज ही खत्म हो जाएगी अपने आप। आमीन। और सुनो बात को, तुम हैरान हो जाओगे, तुम्हें रोजे रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। ये ट्रुथ बता रहा हूं तुम्हें, सच्चाई। तुम्हारे काम अटके हुए, तुम्हारी फाइट अटकी हुई है, तुम्हारा फाइनेंस अटका हुआ है, मिनिस्ट्री रुकी हुई है। सुनो एक ही बात, जीवन जल पी चुके हो, नहीं तो पियो आज और चश्मा अंदर से निकालो। अंदर से जहर मत निकालो, अंदर से पाप मत निकालो, अंदर से गलत काम मत निकालो, गंदा फेसबुक पे देखना मत निकालो। अंदर से जीवन जल, आंखों को बंद करके, आंखें किसी की खुली नहीं होनी चाहिए, आंखों को बंद करना है और कन्फेस करना है कि परमेश्वर आज के बाद, राइट हैंड उठाओ, बोलो परमेश्वर आज के बाद, परमेश्वर आज के बाद अंदर से कुछ गलत नहीं निकलेगा, अंदर से कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, अपने मुंह से अपने आप बोलो जो निकल रहा है। परमेश्वर आज के बाद अपने आप बोलो, अपने आप से वो नहीं आप निकलेगा, बोलो अपने आप, जिसकी मेरे वजह से अंदर से किसी गाली का निकलती है, आज नहीं निकलेगी। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं तुम्हें, बोलो अपने आप। परमेश्वर आज के बाद तुम जानते हो क्या निकल रहा है अंदर से, कभी भी कुछ गाली तुम नहीं जानते निकलेगी, हो कुछ जानते गलत हो नहीं क्या निकलेगा, निकल रहा है अंदर किसी से। के दिल तोड़ने वाली बात नहीं निकलेगी, बोलो 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 किसी को बोलो बोलो तोड़ने बोलो वाली बोलो बोलो बात नहीं निकलेगी, कुछ भी ऐसा बोलो, नहीं निकलेगा। परमेश्वर बोलो, जिससे दूसरे को हटो, जिससे तेरा वचन बोलो, निकले खुदावन, जिससे मेरे अंदर से जीवन जल का चश्मा ना निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे ओ तुम बोल रहे हो, वो जा रहा है जो तुम देखेंगे बोलते थे। और कहेंगे कि इसके अंदर से जीवन जल का सुनो, चश्मा। बस सुनो, तुम बोल रहे थे और वो निकल कर गया है सारा। आमीन। अब परमेश्वर मुझे खुद बोलते हैं कि प्रचार तुम ऐसा महासामर्थ में लोग सुनेंगे, पूरी दुनिया में उसने नहीं आपने सुना होगा। क्यों? आमीन। क्योंकि परमेश्वर का मन है वो, परमेश्वर का वो आंतड़ियां है परमेश्वर की। प्रचार यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ पवित्र वचन में कि कहानियां, हिस्ट्री लिखी हुई है, नहीं, उसकी आंतड़ियों के अंदर क्या छिपा हुआ है परमेश्वर के, वो लिखा है और वो तुम्हें जाहिर करता है। लेकिन तुम्हारा अंदर से चश्मे का निकलना, ये सबसे जरूरी बात है। जब चश्मा निकलेगा, तुम्हारा एक एक कदम, एक एक शब्द तुम्हारी जीत बनती जाएगी। आमीन। अगर तुम इस बात को मान चुके हो कि आज के बाद सिर्फ चश्मा निकलेगा अंदर से, तो बल से परमेश्वर की महिमा करो और हालेलुया बोलो। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, आज के बाद परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, तुम्हारे अंदर से गलत जो कुछ निकलता था वो सदा के लिए खत्म हो जाए। आमीन। तुम्हारे घरों से जो कुछ गलत निकलता था वो सदा के लिए खत्म हो जाए। आमीन। तुम्हारे चर्चों से जो कुछ गलत निकलता था वो खत्म हो जाए। आमीन। तुम्हारी कलीसियाओं से जो कुछ गलत निकलता था वो खत्म हो जाए यीशु के नाम। आमीन। तुम्हारे बिजनेस, जॉब्स, जहां जहां तुम जा रहे हो, अगर गलत हो रहा था, गलत निकल रहा था, आज खत्म यीशु मसीह के नाम। आमीन।
जब जीवन जल का चश्मा तुम ये सिखाओगे अपने बच्चों को, ये सिखाओगे अपनी कलीसियाओं को, मैं बोलता हूं सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आमीन। मैंने क्या बोला? आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको रोजे रख रहे हो, मेरा काम अटका हुआ है, नोट करके देखना, ये गवाहियां आनी है। मेरे अंदर से मैंने चश्मे को बहाया और आपका रुका हुआ 5 साल, 10 साल, 20 साल का काम आप यहां पे होते हुए देखोगे। आमीन। मैं बोलता हूं वो हो चुका यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऐसा हो कि तुम्हारे पहले, सबसे पहले घर वाले बोले। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, अभी नहीं, कितने तुम्हारे घर के लोग बोल रहे हैं तुम्हारे में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है? कुछ लोग हैं। आज के बाद तुम्हारे घर पे पहले बोलना चाहिए उनको। सुनो, आपके घर के अंदर पहले बोलें तुम्हारे घर वाले कि सचमुच तुम बदल चुके हो, सचमुच तुम्हारे अंदर चेंज आ चुका है। आमीन। ये नहीं कि तुम जब यहां पे हो तब सब कुछ ठीक है, लेकिन घर पे जाते ही फिर गड़बड़। वही गड़बड़ जो है वही तुम्हें रोक कर खड़ी है, वही तुम्हें पीछे कर रही है। कुछ परमेश्वर के दास हैं जो बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट रखी हुई है, बहुत बड़ा फाइनेंस, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसी जो किसी ने सोची भी नहीं है, और मैं उसको डायरेक्ट, परमेश्वर ने मुझे मना किया हुआ है, और आप लोग रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि चश्मा नहीं बह रहा। आज जब तुम इस बात को बोलकर लेकर जाओगे कि परमेश्वर तेरा चश्मा मेरे अंदर से बहेगा, गलत बात नहीं बहेगी, तो तुम्हारी रुकी हुई सारी वो फाइट जो तुम आज तक कर रहे हो, तुम उसको जीतते हुए पाओगे। तुम जीतने में बदल दोगे उसको। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर आपने बताया यूहन्ना 4 में कि जो जीवन जल मुझसे पिएगा उसके अंदर से चश्मा निकलेगा। खुदावन यस। परमेश्वर इस परिवार में हर एक घर में तेरा चश्मा बहे मेरे। आमीन। जितने जन इसको सुन रहे हैं ऑनलाइन और यहां पे हैं, इनके बच्चों के अंदर से तेरा चश्मा बहे। आमीन। और जिनके बच्चे विश्वास नहीं करते, आज के बाद परमेश्वर तेरा चश्मा बहे और वो तेरे पे विश्वास करें। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर सुनो, जब परमेश्वर ने, हमने इसको सेलिब्रेट किया कि लिखा है कि उस औरत की वजह से जो सामरी अलग हुए थे, यरूशलेम से अलग हुए थे, और वो अपने घर पे यरूशलेम को वापस आए कितने हजारों सालों के बाद, और परमेश्वर ने उसको सेलिब्रेट किया, हमने भी किया। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है सुनो, परमेश्वर ने यूहन्ना 4 उसकी 45, नोट करो सब जन, 45 में क्या लिखा हुआ है? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। हाँ, क्योंकि ये लोग, सुनो, कहां पे हमने शुरू किया था? अब शुरू 2 से पढ़ो बेटा, 3 से। यूहन्ना 4 उसकी 3 है, शायद 2 है। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ हाँ, ਮੁੜ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। सुनो, शुरू कहां से किया था हमने? प्रभु यीशु यहूदिया को छोड़कर, गलील ਨੂੰ ਚਲਿਆ। वो शहर का नाम लिखा है, वहां को छोड़कर गलील को चला गया, और बीच में से ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। हाँ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। हाँ, यहां से शुरू किया था। यस। अब हम कहां चले गए? 45 में। वो गलील को जाना था, गलील पहुंच गया। अब 45 में सुनो,
इसको हम इस वचन को आज हम शुरू करेंगे और थोड़ा इसको देखेंगे। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ सुनो गलील- मेरी बात, ये वचन जब तुम सुनोगे तुम्हारा सिस्टम सारा चेंज होने वाला है। आमीन। तुम्हें समझ आने वाली है। कहां की पृथ्वी की तो है। क्या तुम स्वर्गीय योजनाओं को देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो परमेश्वर का क्या दिमाग क्या सोच रहा है, परमेश्वर का दिल कैसे क्या योजनाएं बना रहा है, और परमेश्वर कैसे काम करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, कैसे वो सारी योजनाएं बनाते हैं? चाहते हो सुनना? यस। तो इस एक लाइन को सुनो आप ध्यान से। हाँ जी। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। देखो क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर गलील पहुंच गए। वो गलील जाना चाहते थे। एक बड़ा मिशन, बहुत बड़ा, कितने हजार साल, 2-3-4 हजार साल पुराना मिशन जो अधूरा था वो डन किया Yes. और पूरा किया और खड़ा किया लोगों को। जीवन जल उनके अंदर से बहा और आगे कहां चले गए? गलील पहुंच गए। अब गलील में क्या हो रहा है? गलील में जब पहुंचे तो लिखा है कि लोगों ने उनका बल से स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने सुना था परमेश्वर को। कहां पे? कहां पे? यरूशलेम दे पसाह। यरूशलेम में। पीछे, यरूशलेम तो पीछे है। यरूशलेम में सुना हुआ था जिस दिन परमेश्वर कहां गए? पसाह दे त्योहार ते कीतियां सन। पसाह का त्योहार कहां मनाया था? यरूशलेम। यरूशलेम में। कहां पे? परमेश्वर के भवन के अंदर। किसी को याद है? परमेश्वर पसाह के त्योहार पे यरूशलेम में गए। पसाह के त्योहार पे तो वहां क्या हुआ था? ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यूहन्ना उसकी 2 शायद 3 से 17 है, 13 से होगा। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है इसका। यूहन्ना 2 अध्याय ਉਹਦਾ 13 वचन तो। सुनिए ध्यान से, इसको एक लाइन को हम सुनेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, हाँ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਗਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ यहूदियों में- ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह। इसको सुनो, आज हम सिर्फ सुनेंगे ही, सिर्फ सुनेंगे वचन को, फिर इसको हम देखेंगे क्या है इसमें। हाँ जी। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ, हाँ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। हाँ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। पढ़ते जाओ 17। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। बस इसको आपने पढ़ना है। पहले इस हफ्ते आपने लगातार इसको पढ़ना है। अगर तुम योजनाएं जानना चाहते हो परमेश्वर की कि तुम्हारे विषय में क्या है, तो हम गलील में परमेश्वर ने जाना था। परमेश्वर गलील चले गए। गलील में जाकर लोगों ने परमेश्वर को क्यों स्वागत किया? क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने वो काम किया जो होना चाहिए था। परमेश्वर ने वो किया जिसकी जरूरत थी, जिसकी परमेश्वर यहोवा को जरूरत थी, प्रभु यीशु ने वो किया। जब तुम वो नहीं करोगे जिसको परमेश्वर यीशु को जरूरत है, तो किसी ने स्वागत नहीं करना। स्वागत तभी होना है जब तुम जो जीसस को चाहिए, जब वो अंदर से निकलेगा तो स्वागत अपने आप तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारा स्वागत होगा कलीसियाओं में अपने आप। तुम्हारे इर्द गिर्द लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। जब यो यीशु मसीह को चाहिए, जब तुम वो करोगे, जब तुम वो बोलोगे, जब तुम वो चलोगे, तो अपने आप स्वागत होता चला जाएगा। क्या तुम स्वागत चाहते हो कि नहीं? यस। अगर स्वागत चाहते हो तो सिर्फ वो करना है जो परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हें बोल रहा है। तुम्हारा मन क्या करता है, तुम्हें बोला क्या जा रहा है, तुम्हें प्रचार क्या सुनाया जा रहा है, उसका मतलब नहीं। यीशु मसीह क्या चाहता है तुम्हारे जीवन से, जब तुम वो करोगे स्वागत होना ही होना है। यहां वही किया परमेश्वर ने। और आने वाले हफ्तों में तुम सुनोगे गहरे से कि अगर तुम्हारा ये कपड़ा भी तुम बो रहे हो, अब मैं बोने पे वो बोना जो बोल रहे हो, बीज रहे हो तुम परमेश्वर के घर पे, तो उसका हो क्या रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए? अब सारे सुन्न पड़ गए हैं। तुम्हें सही में पता चलेगा परमेश्वर क्या चाहता है, वो कैसे चाहता है कि तुम उसके मन की बात को पूरा करो। क्यों परमेश्वर ने लिखा है फसह के दिन वो यरूशलेम में गया? फसह क्या है? यरूशलेम क्यों गया? भवन में क्यों गया? रस्सियों का कोड़ा बनाया क्यों? परमेश्वर को क्या गुस्सा आ गया? मेज उल्टा दिए क्यों? उसने कहा जाओ ये सब कुछ लेकर जाओ। अब परमेश्वर के पेट की आंतड़ियों में क्या छिपा हुआ है? आने वाले हफ्तों में तुम्हें एक एक करके तुम्हारे सामने आएगा सब कुछ। हालेलुया। और पवित्र वचन के अंदर पुराना नियम से नया नियम तक, सारा पुराने नेम से नए नेम, पूरी किताबों में परमेश्वर क्या चाहता है इनके अंदर से आपको सामने समझ आएगा। आपने इसका पहला भाग सुना हुआ है? कितने लोगों ने ये सुना हुआ है पहला भाग? अगर नहीं सुना हाथ मत खड़ा करना। कि रस्सियों का कोड़ा बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कम लोगों को याद है और सुना हुआ है, तो पहला भाग करते हुए हम आगे चलेंगे। अब वो समय आ गया जब तुम्हारे जीवन में क्या बहना चाहिए? चश्मा। अब चश्मे का टाइम आ गया और चश्मे अभी बहेगा, तुम्हारे अंदर से मिराकल होने जा रहे हैं। आमीन। खड़े हो जाओ, उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावंद, आपने कहा जो मुझसे पिएगा जीवन जल, उसके अंदर से चश्मा बहेगा। चश्मा यानी आप जब बहते हो तो चमत्कार होते हैं। आमीन। आप जब बहते हो तो दुष्ट आत्माएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, वो छोड़ती हैं, जाती हैं। आमीन। मैं बोलता हूं जहां जहां इनके गढ़ छुपे हुए हैं, देखो अब चश्मा बह रहा है, शुरू हो गया बहना और उनका चीखना शुरू हो गया। आमीन। क्यों? आज सब दुष्ट आत्माओं के गढ़ हटा दिए जाएंगे। आमीन। अभी आपके ऊपर ले हैंड किया जाएगा, सबके ऊपर, और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। यस। महासामर्थी जैतून पहाड़ के ऑयल से आपके ऊपर आज आपका महाअभिषेक किया जाएगा और सब बीमारियां जाती रहेंगी तुम्हारे। तुम्हारी हड्डियों की बीमारियां जाती रहेंगी। आमीन।
तुम्हारे दिल, दिमाग, लिवर, किडनी की बीमारियां जाती रहेंगी। बीपी, शुगर यीशु के नाम से जाता रहेगा। दुष्ट आत्माएं जाती रहेंगी। आज तुम बहुत बड़ी गवाहियां सुनोगे। अभी 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 जो तुमने सोची भी नहीं है, ना तुमने कभी देखी है, ऐसी गवाहियां सुनने जा रहे हो तुम। यस, जीसस। उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन तेरे दूत छुए इनको खुदावन, और यीशु के नाम से सब लोग चंगे हो जाएं खुदावन। आमीन। पेट की बीमारियां जाती रहें, रसौलियां गिर जाएं, रसौलियां गिर जाएं इसी समय। बारह रसौलियां जाती रहें। दुष्ट आत्माएं पेट पे जो छुपी हुई हैं चलो बाहर, जो गले पे छुपी हुई हैं बाहर आओ, चेहरे से बाहर आओ, बालों में जो जादू टूने किए हुए सब बाहर यीशु के नाम से। तैयार हो जाओ, तुम बहुत बड़ी गवाहियां दोगे। आमीन। जीसस, बहुत बड़ी गवाहियां। उठाओ हाथों को सब, मैं छूने जा रहा हूं और तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारी बीमारी कोई भी क्यों नहीं है, किसी तरह का भी तुम नशा क्यों नहीं करते, ड्रग ले रहे हो पिछले 10 साल 20 साल से, तो परमेश्वर ने मिशन दिया है ड्रग फ्री पंजाब इंडिया। यीशु के नाम से जितने लोग नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु के नाम से। गर्भ की बीमारियां जाती रहे। जीसस। यस, मैं देख रहा हूं तुम चंगे हो रहे हो। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है यीशु के नाम से। तुम्हारे पैरालाइज के अटैक सब चंगे हो रहे हैं। आमीन। सब चंगे हो रहे हैं, सब चंगे हो रहे हैं। आमीन। जीसस। सुनो, आज अनॉइंटिंग फूड दिया जाएगा सबको। और कैसे आपने अनॉइंटिंग फूड लेना है, आपने सीधा एक लाइन इधर से आएगी अंदर, एक इधर से, और आपने यहां से आपको मिलेगा अनॉइंटिंग फूड। आप लेते जाओगे और यहां से निकलते जाओगे। हर एक को अनॉइंटिंग फूड दिया जाएगा, लेकिन आपने धीरज रखना है। अनॉइंटिंग फूड का मतलब, सुनो, प्रभु भोज नहीं है। अनॉइंटिंग फूड जो बाइबल के अंदर फ्रूट दिए गए हैं, उस पे प्रार्थना करके जब आप लोगे, आज अनॉइंटिंग फ्रूट की गवाहियां हैं, और तुम्हारे अंदर जब वो जाएगा परमेश्वर का अभिषिक्त फूड, तो अंदर से सब जहर बाहर निकालेगा। आमीन। इसलिए आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, आप मुझे फोन कर रहे हो बैप्टिज्म के लिए 16 तारीख को, 16 अगस्त को बैप्टिज्म है, 15 अगस्त को बड़ी मीटिंग है, 11 जुलाई को तुम्हारे सब आंसर आने वाले हैं। सब आंसर, जितने तुम्हारे आंसर हैं 11 जुलाई को आने वाले हैं। परमेश्वर ने मुझे लिखवाया हुआ है। और अगला हफ्ता जो है, अगला हफ्ता एक बार फिर हम पूरे परिवारों का
जैतून पहाड़ से महाभिषेक करेंगे। तुम्हारे बच्चे भी यहां होने चाहिए अगले हफ्ते भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो परमेश्वर की संपूर्णता से वो चश्मे की ओर भागो। चश्मे की ओर भागोगे तो जो लास्ट में ढूंढना है वो नहीं ढूंढना पड़ेगा, पहले ही उसको पकड़ो ताकि लास्ट तक तुम्हारी कामयाबियां सब जगह पे बनी रहें। आमीन। यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए और अभी जाएगा। सब पे ले हैंड होगा। आपने नियम से परमेश्वर के भवन में बने रहना है। 30 अगस्त को जो अमेरिका में, यूएसए में, कैलिफोर्निया में मीटिंग हो रही है युबा सिटी में, आप उसके कार्ड लेकर जा सकते हो। और 1 तारीख को न्यूयॉर्क में हो रही है, वो टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, सब इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आपको वहां पे होटल्स चाहिए बुक करवाने के लिए, जो भी हो, आप इंटरनेट पे जाकर कर सकते हो, सब अवेलेबल है। अगर आपके फिर भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, आप जाने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो प्रेयर लाइन पे आप ले सकते हो, जब मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हो आप। ड्रग फ्री पंजाब और ड्रग फ्री मिशन जो हमारा मिशन है उसको लेकर जाओ, उसी में छुपा हुआ है तुम्हारा सब। सामरी औरत ने जब परमेश्वर के जीवन जल को लिया तो उसने वही किया, पहले गवाही दी, फिर उसने प्रचार किया और परमेश्वर के बड़े मिशन को पूरा किया। और जिनकी गवाहियां बनी हुई हैं वो बिल्कुल मत छुपाओ। तुम गवाहियां रोकते हो तो गवाहियां खराब होती हैं तुम्हारी। जो आने वाली गवाहियां हैं वो कभी नहीं आएंगी। जब तुम गवाहियां दोगे अपने आप दूसरी गवाहियां आती जाएंगी। बाइबल भवन का काम जल्द से हम शुरू कर रहे हैं ताकि सही से पवित्र वचन की गहराई से पकड़ बने सब घरों में, सब बच्चों में, सब हाउसवाइफ में, सब परमेश्वर के दासों पे, दासियों पे। और ऑनलाइन भी करवाया जाएगा और सब योजनाएं जो परमेश्वर की है वो पूरी की जाएंगी। यीशु मेरा मीठा पानी है जो पिए बची जाएगा। चश्मा बहता है, उठाओ हाथों को, जाए सब 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 हाथों को उठाओ सब। जीसस, मैं क्या देख रहा हूं? बड़े बड़े गिद्ध जो तुम्हें नोच रहे हैं अंदर से, तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे बच्चों को मैं देख रहा हूं। ओ स्वर्गदूत उनको मार रहे, काट रहे हैं और उनको निकाल रहे तुम्हारे घरों से। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ। बची जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी। इस शब्द को बोलो, बोलो बोलो। मैं देख रहा हूं तुम फ्री हो रहे हो। बची जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता। सुनो सुनो मेरी बात, तुम ये बोल रहे हो, जीवन जल बह रहा और तुम्हारे घरों में मिराकल हो रहे हैं। आमीन। आप टाइम नोट कर लेना, इस टाइम पे चेक करना तुम्हारे परिवार में, कलीसियाओं में, चर्चों में, बाहर ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनके घरों में चमत्कार हो रहे हैं। आमीन। ऑनलाइन तुम भी सब हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और करो इस बात की महिमा, वर्शिप, और तुम्हारे घरों में मिराकल होने जा रहे हैं। आमीन। बहता है, सब जन बहता जाएगा। जीसस। चश्मा बहता आज है,
ਜਿਹੜੇ जाएगा परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ सुनो, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। जीसस, ਉਹ ਸੁਖਚੈਨ ਹਲਵਾਈ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ। जीसस। ਪਾਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। जीसस। और डॉक्टर बिट्टू कुमार जी, पास्टर बिट्टू कुमार कैबीपुर हरियाणा मुसाफिर मिनिस्ट्री। उठाओ हाथों को, मैं देख रहा हूँ पास्टर सुखप्रीत मानसा वो भी पुलपिट पे चले जान। तुम्हारी पास्टर कमजोरियां कमला जा रही- देवी जी, कमजोरियां जा रही यीशु मसीह के नाम से। पास्टर उषा जी मोगा जीसस, वो भी पुलपिट पे चले जान। प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया इन द जाना। नेम ऑफ जीसस। पास्टर उषा जी मोगा, वर्शिप करो, वर्शिप। जाएगा पास्टर सुखप्रीत जी मानसा, पास्टर चश्मा बहता है बहता जाएगा। सुनो, जो लोग चमत्कार देखने आए हैं अपने घरों में, अपने जीवन में, ये समय है परमेश्वर के दूत तुम्हारे बिल्कुल ऊपर हैं। उठाओ हाथों को, चमत्कार होने जा रहे हैं यीशु मसीह में। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। जीसस, चुप्पी बच जाएगा यीशु मेरा मीठा पानी है। जीसस, अशुद्ध प्रभाव टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। बच जाएगा सुनो सुनो, अभी क्या हो रहा है? जिनकी टांगे नहीं काम करती, खड़े हो जाओ यीशु के नाम से। आमीन। वो सीधे हो चुकी हैं, सीधी जो चल नहीं रही हैं, चलाओ। मुझे लकड़ियां दिख रही हैं, लकड़ियां जो सहारे से चल रहे हो, तुम व्हील चेयर पे हो। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू, फंक्शन बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे गुप्त रोग जा रहे हैं, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। गर्भ की रसौलियां वो बाहर आ चुकी, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वो बाहर आ चुकी है। जीसस ऑफ नाज़रेथ, चेक करो, चेक करो, चेक करो। गले में, गले के अंदर जो गिल्टियां हैं गोल गोल, वो बाहर आ चुकी हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर जो कैंसर जैसा है, वो देखो ब्लीडिंग हो रही है तुम्हारे मुंह से, और तुम चंगे हो चुके हो। तुम ड्रग्स ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो, टीके लगा रहे हो पुराने 5 साल 10 साल। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तुम चंगे हो चुके हो। पहली बार आए हो जो, वो हाथों को उठाए, सब हाथों को उठाओ। मैं छूता हूं तुम्हारे हाथों को, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अपने घरों को देखो, देखो घरों को, उठाओ हाथों को, उस पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। मैं हाथ रखता हूं तुम्हारे घर के ऊपर, और हर एक कमजोरी, हर एक जो कमी है, मैं उसको हटाता हूं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ, 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 उठाओ। उन बच्चों को छुओ जो तुम्हारे घर पे, ओ जिनके जीवन कंप्लीट नहीं है। उठाओ हाथों को, जीसस। उठाओ, 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 उठाओ। तुम्हारे ऊपर आज जब महासामर्थी हाथ आएगा, मैं बोलता हूं, जिसका इंतजार है तुम्हें चमत्कार का, आज ही होगा यीशु के नाम से। अभी होगा यीशु के नाम से, इसी समय होगा यीशु के नाम से। बड़ी गवाहियां देने जा रहे हो। बड़ी गवाहियां देने जा रहे हो तुम, बड़ी गवाहियां। तुम गवाहियां चाहते हो तो वर्शिप करो।
प्रेज शॉल गिफ्ट पेंट किए जा रहे परमेश्वर के उन्होंने दास दासियां नूं। उजड़ा जीवन खुशियों से भरता, खुशियाँ देता है, देता जाएगा। तारीफ करांगे शब्द खुशियाँ देता है, देता जाएगा। उठाओ हाथों को। आज जो चमत्कार होंगे जिसका तुम्हें इंतजार है 10 साल 15 साल 20 साल से, आज तुम लेकर जाओगे यीशु मसीह। परमेश्वर आपको सदा के लिए फ्री करेगा, फ्री करेगा वो। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपकी दया, आपकी दया आज देखेंगे ये लोग। खुदा आपकी दया इन पे बनी रहे मेरे परमेश्वर, आपकी दया बने इन पे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको अनॉइंटिंग फूड दिया जाएगा। आपने धीरज रखना है, आपको संयम से और आज महासामर से आपके जीवन बदलने जा रहे हैं। वर्शिप करो, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। जो पिए बच जाएगा, यीशु मेरा मीठा पानी है। जो पिए बच जाएगा, चश्मा बहता है, बहता जाए। जिन्होंने प्रेज शॉल गिफ्ट पेंट होया ऊपर ही रहणगे। चश्मा बहता है, बहता जाए। सुना के बख्शो की महसूस करते अज इस बड़े मान दे लई जेड़ा परमेश्वर ने अज जो भी बच जाएगा। हाँ जी, पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं परमेश्वर के दास, उनका अभिषेक किया जाएगा। वो आ जाएं और वर्शिप आपने ऐसे ही हाथों को उठाए, परमेश्वर के आगे बने रहे। आप चाहते हो चमत्कार, तो आपने हिदायतों को फॉलो करना है। आज बड़े चमत्कार मिरेकल तुम्हारे घरों में आप देखोगे यीशु के नाम से। जीसस, जो पिए बच जाएगा। जीसस, चश्मा बहता है, बहता जाएगा। चश्मा बहता है, बहता जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। दुखियों की सभी दुखी हर लेता। जितने परमेश्वर के दास
आउट ऑफ पंजाब से आए हैं। वो जब मीटिंग ओवर हो जाएगी मेरे कैबिन में आए, मैं उनको मिलूंगा जो पंजाब से बाहर से आए हैं। जीसस सारे रोगों से शिफाए देता, शिफा देता है, देता जाएगा, शिफा देता है। आप अपनी जगह पे वर्शिप करें। आज